हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब भी लोग फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बजाय सबसे पहले ट्रेडिंग से अट्रैक्ट होते हैं, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि आपको एक ही दिन में स्टॉक की बाइंग और सेलिंग एंड सेलिंग या बाइंग, जिसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं, करनी होती है। पर क्या हो जब मैं आपको ये असली सच्चाई बताऊं कि केवल 10% लोग ही इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बना पाते हैं, जबकि 90% लोग अपने पैसे गंवाते हैं। क्योंकि इन 10% लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स पता होते हैं जिनका यूज़ करके वो पैसे बनाते हैं, जबकि इन 90% लोगों को इन सीक्रेट रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता है। और आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि मैं इस वीडियो में इन्हीं सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूं, ताकि आप भी इन 10% लोगों में शामिल हो जाएं और इंट्राडे से पैसे बना पाए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देखिए। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में 5 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिसका अगर आप सख्ती से पालन करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बनाने में जरूर सफल होंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। तो पहला नियम ये कहता है फिक्स योर टाइम, यानी कि आपको ये पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस समय से लेकर किस समय तक ट्रेडिंग करना है। अब क्या होता है ना कि कई लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो किसी भी टाइम में बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने लगते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर लेना है कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही ट्रेडिंग करना है। जैसे कि इंडिया में स्टॉक मार्केट का खुलने का समय है सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है और 9:15 से स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। और इंडिया में स्टॉक मार्केट का बंद होने का समय है 3:30 बजे, यानी कि सुबह के 9:15 से लेकर के दोपहर के 3:15 तक ये वो समय है जिसके बीच आपको ट्रेडिंग करना है। अब एक बात पे ध्यान दीजिए कि इंडिया में स्टॉक मार्केट के खुलने के 1 घंटा बाद तक और इंडिया में स्टॉक मार्केट के बंद होने से 1 घंटा पहले तक ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग में मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है, यानी कि शेयर प्राइस इसी समय सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो आपको इस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपके लिए ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट समय होगा सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। वैसे भी मैक्सिमम सक्सेसफुल ट्रेडर्स 10 से 2 बजे के बीच ही ट्रेड करते हैं और उन्हें जो अपने ट्रेड पे प्रॉफिट होता है वो भी 10 बजे से 2 बजे के बीच ही हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको भी इसी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है ना। अब आइए अगले नियम को समझते हैं। तो रूल नंबर 2 ये कहता है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि जब भी लोग शुरू में स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, यानी कि जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगनर होते हैं ना, उन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क अच्छे से समझ में आता ही नहीं है और मुझे भी नहीं आता था। अब क्या था ना कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने जब स्टॉक मार्केट में पहली बार एंट्री ली थी ना, तो मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को दोनों को ही बिल्कुल सेम समझता था और भी बहुत सारे बिगिनर ना दोनों को सेम ही समझते हैं, तो मैं भी सेम समझता था। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मैंने एक स्टॉक को खरीदा और जब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ गई तो उस बढ़े हुए प्राइस पे जब मैंने उस स्टॉक को सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में जो भी मैंने पैसे कमाए तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाए हैं, जबकि उस स्टॉक को सेल करके मैंने जो पैसे कमाए ना वो मैंने ट्रेडिंग के थ्रू कमाए। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और उस स्टॉक को आप 1 साल तक के लिए या 2 साल तक के लिए या 5 साल तक के लिए या 20 साल तक के लिए या उससे भी ज्यादा समय तक के लिए होल्ड करते हो तो ही इन्वेस्टिंग कहलाता है। और जब आप किसी स्टॉक को 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए या 6 महीने तक के लिए भी होल्ड करते हो ना, तो ये ट्रेडिंग कहलाता है। तो ये होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक डिफरेंस, जो कि मुझे बहुत ही लेट से समझ में आया। और दोस्तों, आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के फर्क को अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। और ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से पैसे इसलिए भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क अच्छे से पता होता ही नहीं है। और वो पैसे इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन्हें तो पहली बात इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क मालूम ही नहीं है,
इसलिए वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में वो इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और इन्वेस्टिंग में वो ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जबकि इन दोनों की अपनी अलग अलग पढ़ाई है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें पढ़नी होती है टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें पढ़नी होती है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। तो दोनों की अपनी अलग अलग पढ़ाई है। और जैसा कि मैं इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हो तो। और जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फर्क को अच्छे से समझ जाते हो तो आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज यूज करते हो और आप इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज यूज करते हो, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते हो, गवाते नहीं हो। ओके, इसलिए आपके लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम ये कहता है फिक्स योर कैपिटल एंड रिस्क, यानी कि आपको कितने पैसे से ट्रेड करना है और आप कितना लॉस यानी कि कितना घाटा आप सहन कर सकते हो, यह आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना अच्छे से रिसर्च किए, बिना प्लानिंग किए, बिना किसी स्ट्रेटजी के कितनी ही अमाउंट से ट्रेडिंग करने लगते हैं। वो ना तो टारगेट प्राइस सेट करते हैं और ना ही वो स्टॉप लॉस सेट करते हैं, और फिर जब उन्हें लॉस हो जाता है तो वो बाद में बहुत ही पछताते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, ठीक है ना, आप ये सिलेक्ट करो कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करोगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपको कल ट्रेडिंग करना है तो आप आज ही डिसाइड कर लो कि आपको कल किस स्टॉक में ट्रेड करना है, किस स्टॉक में ट्रेड बन रहा है जिसमें आप ट्रेड लोगे और उसमें आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाओगे। तो आप किस स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हो यह आपको पहले से ही अच्छे से रिसर्च करके चूज कर लेना है, ठीक है ना। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले ही स्टॉक चूज कर लेना है, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी बात का यह ध्यान रखना है कि आपको अपने इनकम का केवल 10 to 15% ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपने ये स्टॉक को चूज कर लिया, ठीक है ना, कि कल आप इस पे ट्रेड करोगे, तो आपको क्या करना है कि आप कितने अमाउंट से यानी कि आप कितने पैसे लगाकर ट्रेड करोगे यह आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है, और केवल उतने ही पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी ट्रांसफर कर लेना क्योंकि आपको कुछ ब्रोकरेज चार्जेस भी देने होंगे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो, ठीक है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप जितने भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे वो आपके एक महीने का इनकम का केवल 10 to 15% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब क्या होता है ना कि क्या लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक महीने के इनकम का 50 to 60% हिस्से से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप बिगनर है तो, ठीक है ना। और जो ऐसा करते हैं यानी कि जो अपने एक महीने का इनकम का 50 to 60% अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर उन्हें अच्छे से ट्रेडिंग आती है और वो प्रोफेशनल ट्रेडर है तब वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो उतने अमाउंट से भी पैसे बनाएंगे। लेकिन अभी तो आप बिगनर हो और आपको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। आपको अपने एक महीने का इनकम का केवल 10 to 15% अमाउंट से ही ट्रेडिंग करना है, 50 to 60% अमाउंट से ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी आप बिगनर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने लिए टारगेट प्राइस सेट करना है और साथ में स्टॉप लॉस भी सेट करना है, यानी कि आपको ये पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपको आज मार्केट से कितना प्रॉफिट कमाना है, यानी कि आपको कितने पैसे बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट में एंट्री कर चुके हो और आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे इतना पैसा बनाना है, ठीक है ना। मतलब कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और उन्हें कब अपने ट्रेड से एग्जिट लेना है ये सब वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते, ठीक है ना। बस वो प्रॉफिट बनाने के लालच में विदाउट एनी प्लानिंग ही एंट्री ले लेते हैं, और आपको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है क्योंकि जो लालच में आकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो सबसे पहले भिखारी बनता है। और आप यहाँ से धन इकट्ठा करने आए हो, पैसे बनाने आए हो, भिखारी बनने नहीं आए हो, ठीक है ना। इसलिए आपको सीखने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आपको सीख करके बिना लालच में आए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही ट्रेडिंग करना है। और कैसे करना है वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखते रहिए, आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाला है इस वीडियो से। ओके, अब देखिए, तो मैं आपको क्या करा था कि आपको अपने लिए टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस सेट करना है, यानी कि आपको कितना लॉस बियर करना है। मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए आप सेट करोगे टारगेट प्राइस, ठीक है ना। और आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, यानी कि अगर आपको घाटा होता है तो कितना घाटा आप सहन कर सकते हो, कितना लॉस होने से आपको रात में नींद आएगी। इसको मैनेज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मान लो कि मैंने एक स्टॉक ढूंढा, ठीक है ना, जो कि 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है ना, और मैं इसी प्राइस पे एंट्री लूंगा, ठीक है। और मैंने इस स्टॉक की 250 क्वांटिटी ली है। कितनी क्वांटिटी ली है? 250 क्वांटिटी ली है, ठीक है ना। सॉरी,
तो 250 क्वांटिटी ली मैंने इस स्टॉक की, ठीक है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे इस ट्रेड में 1000 रुपये कमाने हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस 100 रुपये से 104 पे जाएगी तो मुझे हर एक क्वांटिटी पे 4 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और मैंने टोटल क्वांटिटी ली है 250, यानी कि मुझे टोटल प्रॉफिट होगा 1000 रुपये, ठीक है। तो जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस 104 रुपये पे चल जाएगी तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा, मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो 104 रुपया हुआ मेरा टारगेट प्राइस, ठीक है, यही है मेरा टारगेट प्राइस। अगर इस प्राइस पे स्टॉक आता है तो मेरा जो गोल है 1000 रुपये कमाने का वो मेरा पूरा हो गया है। और जब मेरा गोल पूरा हो जाता है तो मुझे एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना। मुझे और लालच में नहीं आना है कि अभी तो भाई 110 जाएगा, अभी तो 120 जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और आपको भी यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अगर आप यहाँ से पैसे बनाना चाहते हो तो, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है तब तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 104 पे जाता है तो। और अगर मुझे लॉस होता है तो मैं कितना लॉस सहन कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं 500 रुपये का लॉस सहन कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर 500 रुपये इस ट्रेड में मेरा नुकसान होता है तो मुझे रात को नींद आएगी, ठीक है ना। तो मैं इस हिसाब से ना स्टॉप लॉस लगाऊंगा 98 पे। अगर इस स्टॉक की प्राइस 98 पे आती है तो भी मैं ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा और मुझे पर क्वांटिटी 2 रुपए का लॉस होगा, ठीक है ना। और मैंने ली हुई है टोटल 250 क्वांटिटी, यानी कि मुझे टोटल लॉस अगर होता है तो होगा कितने रुपए का, 500 रुपए का। वाह, आपकी तो कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है। तो आपको भी इसी प्रकार ट्रेडिंग करनी है। तो आपको टारगेट प्राइस सेट करना है और जब आपका टारगेट प्राइस अचीव हो जाता है आपको अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। और जब आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना। ज्यादा मतलब नौटंकी नहीं करना है, एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और साथ ही में मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगा और वो ये है कि आपने जितने भी पैसे अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो इसे लेकर आपको ऐसी माइंडसेट रखनी है कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी पैसे हैं अगर वो सारे पैसे डूब जाते हैं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे रात को नींद आएगी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। आपके पैसे डूबेंगे नहीं क्योंकि आप डूबने दोगे ही नहीं, उल्टा आपके वो पैसे बढ़ेंगे जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है क्योंकि आप उसे बढ़ाओगे। इस तरह सोचना है, मैंने आपको इसलिए कहा ताकि आपका पैसा सेफ रहे। क्योंकि अगर आप इस तरह से सोच करके अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालोगे तो आप ज्यादा पैसे नहीं डालोगे, क्योंकि आपको ही पता रहेगा कि अगर मैं इस पैसे को गवा देता हूं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, ठीक है ना। जिससे कि आपका ज्यादा पैसा सेफ रहेगा, ठीक है ना। यह आपको प्रैक्टिकली तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस चीज को ना प्रैक्टिकली खुद करके देखोगे, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आपको चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको ना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूं कि मैंने कैसे यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपए का। आपको प्रॉफिट होगी ही होगी, इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आपको आता कितना है, और आपको लॉस होगा ही होगा, इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आपको कितना नहीं आता, ठीक है ना। आपको जितना ज्यादा आएगा और आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा, आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपके प्रॉफिट बनाने की चांसेस उतनी ही बढ़ेगी। और अगर आप बिना सीखे करोगे तो आपके लॉस होने की चांसेस भी उतनी ही बढ़ेगी। अब देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो हुआ 1000 रुपए का, और अगर लॉस हुआ तो हुआ 500 रुपए का लॉस, ठीक है, 500 रुपए का लॉस, ठीक है ना। तो अगर मैं इस चीज को कुछ इस तरह से लिखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटा करके देख लीजिएगा, ठीक है, जूम करके यहाँ मैं लिख रहा हूँ 500 रुपया, और यहाँ मैं देता हूँ रेशियो, और यहाँ लिखता हूँ 1000 रुपया। तो अगर मैं इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊं, यानी कि इस रेशियो को अगर मैं छोटा से छोटा कर दूं तो ये होगा 1:2, यानी कि मुझे जितना लॉस हो रहा है उसके डबल प्रॉफिट होगा अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ये मतलब है कि अगर आपको लॉस होता है तो प्रॉफिट होने पर आपको अपने लॉस से डबल फायदा होगा। तो आपको अपने हर ट्रेडिंग सेशन में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो और अगर आपको ये समझना है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, आपको टारगेट कहां लगाना है, आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे सेट करना है, अगर आप ये जानना चाहते हो ना तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। इस वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर से ही देख लेना, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, सिलेक्ट लिक्विड स्टॉक्स एंड यूज इंडिकेटर्स। दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, यानी कि जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा होती है। वॉल्यूम या लिक्विडिटी ज़्यादा होने से आपको स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर लिक्विडिटी कम होने से बाइंग और सेलिंग जल्दी नहीं हो पाती है, जिससे कि आपका पैसा अटक सकता है। और वैसे भी इलिक्विड स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होती है, पर ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें लिक्विडिटी तो रहती है पर उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम होती है। और आपको कम वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से बचना है और केवल उसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है
जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हो। पर साथ ही ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। पर इससे पहले आपको इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से सीखना पड़ेगा। हालांकि इंडिकेटर्स को लेकर हर ट्रेडर्स की अपनी अपनी ओपिनियंस होती है। हर ट्रेडर्स अपने तरीके से इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और तो कई ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेटर्स का यूज़ करते ही नहीं है। इसके बजाय वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। दोस्तों जो भी हो, पर एक सफल ट्रेडर सीखने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आप भी सबसे पहले सीखने पे ही ध्यान दो। रूल नंबर 5, मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। दोस्तों इस रूल में मैं आपको ये अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि भले ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग को चाहे कितनी अच्छे से क्यों ना सीख लो, आपको चाहे सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करना अच्छे से आ गया हो और आप चाहे कितने ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर लो, स्टॉक मार्केट को आप कभी भी 100% सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और ना ही आप स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो। भले ही आपके सेट किए हुए इंडिकेटर्स ये बता रहे हो कि यहाँ से बुलिश रन आएगा, पर उसके अगले ही क्षण एक क्रैश आ सकती है और स्टॉक मार्केट डाउन हो सकती है। ये सब कहकर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, आप यहाँ से पैसे भी नहीं बना सकते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ से बिल्कुल पैसे बना सकते हो और वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली 100% मार्केट को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है। यानी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट मूव कर रही है तो आप ट्रेडिंग ना करें, और अगर आपके ट्रेड लेने के बाद ऐसा होता है कि मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट मूव कर रही है तो आप तुरंत अपने ट्रेड पोजीशन से एग्जिट ले ले और जो आपको थोड़ी बहुत भी लॉस हो रही है उसे आप डिसिप्लिन के साथ बुक कर ले। तो दोस्तों यही है वो 5 ऐसे नियम जिसका अगर आप सख्ती से पालन करते हो तो इस बात की गारंटी है कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में, ठीक है ना, इसलिए अपना ओपिनियन आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से ही शेयर कीजिए। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।